हेलो फ्रेंड्स, ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर है कितना हसीन। सचमुच आहा, दिल है कि ठहर जाता है। यकीन मानिए, ये मेरा अपना घर है। बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही रूहानी, और जहां आकर दिल रुक जाए, ऐसा है दोस्तों मेरा अपना घर। देखिए, और ऐसा घर जो बिल्कुल प्रकृति के बीच में बसा है। प्लांट लवर जो हूँ, तभी तो ऐसा घर जो हमने चुना है। हाँ दोस्तों, तो चलिए अपने घर से भी परिचय कराते चलते हैं और आपसे मुलाकात भी करते चलते हैं। कैसे मुझे यह घर मिला, कैसे मैं यहाँ आई और कैसे मैं यहाँ आकर के कुछ ठहर सी गई। दोस्तों चलिए अब इस घर के बारे में कुछ बताते हैं। बड़े भाग्यवानों को मिला करता है ना दोस्तों ऐसा बड़ा घर जो मेरा है। देखिए, इतना प्रकृति के बीच में बसा हुआ घर, पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, झरना और इतना हसीन सा घर बड़े नसीब वालों को मिला करता है। मुझे भी मिल गया दोस्तों। चलिए कैसे मिला, अब उसके बारे में कुछ बात हो जाए। घूमते भी चलते हैं और कुछ आपसे बात भी करते चलते हैं। यूँ तो गर्मियाँ हैं दोस्तों, लेकिन अब गर्मी थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि शाम जो हो गई है, दिन गए ढले गया दिन। हाँ दोस्तों, तपते हुए दोपहर के बाद जब थोड़ी सी छाया मिलती है तो बड़ा ही चैन आता है। मुझे भी ऐसा चैन आया दोस्तों इस घर में आकर। आज नहीं, 2006 के अंदर। जी हाँ, 2006 में मुझे भाग्य से यह घर मिला। चलिए थोड़ा सा तसल्ली की बात करने के लिए तसल्ली से बैठ जाते हैं और अपने दोस्तों से कुछ इस तरह से बात कर लेते हैं कि मुझे ये घर कैसे मिला, कौन से मेरे पुण्य का खाता था और कब दोस्तों मैं यहाँ आ करके यहीं की बन करके रह गई। यहाँ की आकर बनकर रह गई यानी मुझे अच्छा लगने लगा, और जब भी वक्त होता है तो बस हम आ जाते हैं यहीं। कुछ इस तरह की बात थी। 2005 तक दोस्तों हम लोग अजमेर में रहा करते थे। 2006 के अंदर हम लोग अबरोड शहर में आए और अबरोड शहर में हमारा धीरे धीरे करके परिचय हुआ इस अलौकिक संस्थान से। जी, ये जो इतनी बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं ना दोस्तों, वह तो ये मानिए कि 10% भी नहीं है, वह मैंने दिखाई है आपको। तो इस आध्यात्मिक संस्था से मेरा परिचय हुआ और परिचय होने के बाद मुझे यहाँ का दी हुई शिक्षा बहुत अच्छी लगने लगी। एक मन जो तलाश में था कि कहीं चैन आए ज़िंदगी में मेरे दिल को, तो वो चैन यहाँ आकर के मिलने लगा दोस्तों। इससे पहले हुआ यूँ था कि जीवन है, इसमें उतार चढ़ाव होते हैं। मन बहुत असंतुष्ट सा था, जो कुछ मिला उस पर संतुष्ट नहीं था। कुछ इसी तरह से जैसे कि आजकल होता ही है। लेकिन धीरे धीरे करके हम इस आध्यात्मिक संस्था से जुड़ गए और जुड़े ऐसे कि बस पूछो मत। अब सभी कुछ ऐसा लगता है कि पाना था सो पा लिया, अब और न रहा कुछ पाना शेष। ऐसा नहीं कि सभी कुछ मिल जाता है दोस्तों। भौतिक जीवन की अगर हम इच्छा रखें तो बहुत कुछ होता है जिसे हम लगातार पाना चाहते हैं। कभी भी मनुष्य का जीवन है वह संतुष्ट नहीं होता, लेकिन अपने मन को संतुष्ट करना आ गया। और सबसे बड़ी बात, मूल्यवान जीवन जीना हमने यहाँ आकर के सीख लिया।
हमारे संकल्पों में सिद्धि होती है। संकल्प ही धीरे धीरे करके हमारा व्यक्तित्व बनाते हैं दोस्तों। यह हमने यहाँ आकर के सीखा। और भी बहुत कुछ है। क्या कुछ सीखा इन 12-13 साल के जीवन के अंदर दोस्तों। 12-13 मिनट के अंदर तो नहीं गिनाया जा सकता। एक हमने सीखा कि चलिए स्टॉप करें जी। जीवन है, जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़े और स्टॉप करें। ये जो सारी बातें हैं हमने यहीं आकर के सीखी। और तब से बस कुछ कोशिशें रहती हैं इस तरह की कि मार्ग पर चलें। तो दोस्तों मेरा घर कैसा लगा, जहाँ मैं आकर के बहुत खुश होती हूँ। देखिए परिवार कई तरह के होते हैं दोस्तों। मेरा विद्यालय परिवार है, मेरा घर का परिवार है, पीहर का परिवार है, ससुराल का परिवार है, और मेरे अपने समाज का परिवार है दोस्तों। और ये जो परिवार आप यहाँ, ये जो मेरा घर है वह मेरा अलौकिक परिवार है दोस्तों, यानी भगवान का घर। भगवान के घर पर सबका अधिकार है। आप भी आइए, आप भी पधारिए और इस घर को आप भी अपना बनाइए। पीछे देखिए आम लगे हैं। यदि आप गर्मियों में आएंगे तो इन आमों का लुत्फ उठाएंगे दोस्तों। भाग्यवान आते हैं ऐसी जगह पर। कहते हैं ना कि हम भगवान को नहीं चुनते, बल्कि भगवान हमें उससे पहले चुन चुके होते हैं। मैं अपने आप को समझती हूँ बहुत ही भाग्यशाली, जो भगवान ने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया। और यकीन मानिए दोस्तों, आज जीवन के अंदर सुख हो, दुख हो, खुशी हो, सभी कुछ में ऐसा लगता है कि हाँ अपना ही तो है जी। मेरा साथी है भगवान, तो क्या रोकेगा आंधी और तूफान। बस इस तरह से जीवन चल रहा है। तो आप बताइए अब कमेंट करके कि मेरा घर कैसा लगा और आप कब आना चाहते हैं इस घर में। हाँ दोस्तों, भगवान का घर अपना घर बन जाए तो कहने ही क्या, बड़ा अच्छा लगता है। अरे मैं तो भूल ही गई, मुझे शाम की क्लास जो करनी है। अब चलिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। हाँ दोस्तों देखिए, और एरिका पाम के पास का व्यू बहुत ही खूबसूरत लगता है ना। आप लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ये सारे जो मैंने अभी वीडियो के अंदर शूटिंग की है दोस्तों, मेरी अपनी मनमोहनी वन की है जी। मनमोहनी वन की है। बेहद खूबसूरत सी जगह है जहाँ तरह तरह के पौधे लगे हैं। बहुत सारे पौधे लगे हैं, बहुत ही फलदार सब्जियों के, और इंडोर आउटडोर सभी तरह की प्लांटेशन देखनी हो तो आप यहाँ को देख सकते हैं। मैं तो क्या है कि हर 10वें 5वें दिन यहाँ पर आती हूँ और आकर के वीडियो शूट करती हूँ। और कुछ एक मेरे दोस्तों ने कहा कि आपको इसी तरह के ब्लॉग्स आपकी पसंद किए जा रहे हैं जो पेड़ पौधों से के रिगार्डिंग है, तो तब से बस मैंने कुछ ऐसा ही ठाना। चलिए मैं बैठ जाती हूँ यहाँ और कुछ बातें कर लेते हैं। दोस्तों ये जो पीछे पौधा है ना, वह सभी जानते हैं एडेनियम का पौधा है, जिसे डेजर्ट रोज़ कहते हैं। ये डेजर्ट रोज़ दोस्तों, रोज़ को दोस्तों मैंने पिछले वीडियो के अंदर एक तपस्वी का नाम दिया था। जी हाँ, क्योंकि इसकी लिमिटेड ज़रूरतें होती हैं। बेचारा धूप में भी आसानी से रह लेता है और बड़ा ही धीर वीर और गंभीर सा है, जैसा हम सबको भी होना चाहिए। संतुष्ट जीव, बेचारे को जो मिला जैसा मिला उसी में खुश रह लिया। ज़्यादा फर्टिलाइज़र और ज़्यादा केयर की इसको ज़रूरत ही
नहीं लगती। ऐसा है ये एडेनियम का पौधा। तो दोस्तों हमको भी ऐसे पौधों से कुछ न कुछ सीख लेनी ही चाहिए। अब दीजिए इजाज़त, वीडियो ज़्यादा लंबी न हो जाए। जय हिंद, जय भारत।